ऑक्शन टेबल पर आया पंत का तूफान, एलएसजी ने सबको किया हैरान, डीसी का काम हुआ तमाम। हां, अगर हम बात करें ऑक्शन टेबल पर तो ऋषभ पंत का जब नाम आया तो सबको उम्मीद थी कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन चुके हैं। 27 करोड़ की भारी भरकम बोली उनके ऊपर लगी हुई है। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने सबको हैरान करते हुए, सबको हैरत में डालते हुए ऋषभ पंत को अपने नाम किया है। लेकिन दिलचस्प रही ऋषभ पंत की बोली, इतनी आसान बोली नहीं दिखी। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स कूदे तो इरादे साफ नजर आ रहे थे कि ये दोनों टीमें कम से कम 20 करोड़ तक जाएंगी। कम से कम लखनऊ सुपर जायंट्स को आरसीबी हैरत में 20 करोड़ तक डालेगी, परेशान उनको 20 करोड़ तक करेगी, क्योंकि आरसीबी को भी कप्तान की जरूरत थी। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स से किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो ऋषभ पंत के पीछे भागेंगे, इतना भागेंगे कि उनको हर एक कीमत पर अपने नाम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने निकोलस पूरन को 21 करोड़ की बड़ी बोली में रिटेन किया हुआ था। यह उम्मीद जताया जा रहा था कि निकोलस पूरन लखनऊ के कप्तान होंगे, लेकिन उन्होंने इरादे कुछ अलग ही बनाकर रखे थे। तो ऋषभ पंत आते हैं, आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच घमासान शुरू होती है, लेकिन यह घमासान 11 करोड़ तक खत्म हो जाती है। तो ऐसा लगने लगता है कि ऋषभ पंत 11 करोड़ में ही बिक जाएंगे क्या? ऋषभ पंत 12 करोड़ भी नहीं रख पाएंगे क्या? ऋषभ पंत 15 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे क्या? जो उम्मीद जताई जा रही थी कि ऋषभ पंत कम से कम 25 करोड़ पार कर जाएंगे, वो तो 12 करोड़ पर ही टंग गए थे। लेकिन सनराइजर हैदराबाद आखिरी में कूदती है, वो कम से कम 20 करोड़ तक ऋषभ पंत की बोली को लेकर जाते हैं। उतनी दिलचस्पी 20 के बाद वो नहीं दिखाते हैं। फिर आरटीएम का इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स करती है 22 करोड़ पर जाकर, और लखनऊ सुपर जायंट्स उनकी बोली को बढ़ाकर 27 करोड़ लेकर जाती है, जहां पर दिल्ली भी बैकआउट कर जाती है। यानी बहुत सारी टीमों ने नहीं दिलचस्पी दिखाई, खासकर दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन श्रेयस अय्यर को वो खो चुके थे, जिस कारण से आरटीएम का इस्तेमाल उन्होंने मजबूरीवश किया। फिर जब 27 करोड़ की बड़ी बोली लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगाई, यानी हर एक कीमत पर उनको ऋषभ पंत चाहिए ही चाहिए था, और वो 27 करोड़ उनके लिए सही साबित होता हुआ दिखाई दिया। ऋषभ पंत उनकी झोली में आ चुके हैं। लेकिन ऋषभ पंत के पीछे टीमें नहीं भागी, यह सबसे बड़ी बात थी। कुछ ही टीमें भागी। सनराइजर हैदराबाद एक सरप्राइज की तरफ 20 करोड़ तक उनके पीछे गई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सबको हैरान किया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स उनके पीछे भागेगा, क्योंकि उनके पास एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पहले से था। निकोलस पूरन के रूप में विकेट कीपर भी मौजूद था। निकोलस पूरन के रूप में कैप्टेंसी वाली काबिलियत भी निकोलस पूरन पिछले संस्करण में दिखा चुके हैं। तो ऋषभ पंत बहुत सरप्राइज की तरह गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की झोली में। शायद अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के समीकरण में ऋषभ पंत नहीं होते तो उनकी बड़ी बोली भी न लगती। ऋषभ पंत कहीं 20 के अंदर ही लुढ़क जाते। श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड भी नहीं टूट पाता। लेकिन संजीव गोयनका कुछ अलग सोचते हैं, जहीर खान की कुछ अलग सोच थी। उनको ऋषभ पंत चाहिए था, उनको एक लीडर भारती चाहिए था। भारतीय नाम राहुल की जगह अब वो ऋषभ पंत को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे ऋषभ पंत, संजीव गोयनका और जहीर खान की जोड़ी बनती है, किस तरीके से वो लखनऊ सुपर जायंट्स को आगे लेकर जाते हैं। एक बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ पंत। इस संस्करण में सब कुछ अलग होता हुआ आईपीएल 2025 में दिखने वाला है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों को खो बैठी है। राहुल के पीछे भागेंगे, आरसीबी भी राहुल के पीछे भागेगी। तो दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ऋषभ पंत एलएसजी को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।